Hello, good morning everyone. Very warm welcome to babycode free IELTS tip sessions. I'm Tanu Varmani, an IDP certified trainer and a TOEFL and TOESOL certified trainer. So as you know कि मैं आपको tips करा रही हूँ speaking की, right? So today is our session number 14. ये 14th tip है और ये speaking session से related है, speaking module से related है. So I'm providing you 6 tips so that you can ace your IELTS स्पीकिंग टेस्ट विदाउट ओवरडूइंग इट. आपको ओवरडू नहीं करना है यहाँ पे, राइट? सो कौन सी वो 6 टिप्स हैं जो आपको हेल्प आउट करने वाली हैं कि आप ओवरडू नहीं करो एग्जाम में, राइट? सो लेट्स लुक एट दोस टिप्स. उन टिप्स को देखते हैं जो आपको स्पीकिंग टेस्ट में हेल्प करने वाले हैं. सो एज यू नो कि आपका स्पीकिंग टेस्ट जो होता है इट इज फॉर 11 to 15 मिनट्स, है ना? 11 to 15 मिनट्स का टेस्ट होता है. इन पर्सन इंटरव्यू होता है. 3 पार्ट्स का टेस्ट होता है ये. पार्ट 1 4 to 5 मिनट्स के लिए, पार्ट 2 3 to 4 मिनट्स के लिए, एंड देन पार्ट 3 अगेन 4 to 5 मिनट्स के लिए. तो यहाँ पे ये इन पर्सन इंटरव्यू फॉर्मेट है जिसमें एग्जामिनर और टेस्ट टेकर होता है. 15 मिनट्स में देर गोना आस्क यू सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिससे आपकी क्या चेक की जाती है, एबिलिटी, कि आप एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो या नहीं, राइट? सो यू माइट आस्क योरसेल्फ, है ना? आप लोग सोचोगे कितना हार्ड है स्पीकिंग टेस्ट, राइट? एवरी टेस्ट टेकर एक फीलिंग रहती है कि इज लाइक आई एम गोना एस माय आईएलटीएस टेस्ट और नॉट. सो इट मे बी वन ऑफ द सिंपल पार्ट्स, ठीक है? बट आपको फूल नहीं बनना है यहाँ पे. डोंट बी फूल. इट्स इजी टू आप कैरी अवे करो विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज आई एम गोना हेल्प यू. यू वांट टू लर्न कि आपको कैसे फोकस रहना है अपने टास्क में, राइट? और ओवरबोर्ड नहीं करना. सो 6 यूजफुल टिप्स जो आपको कीप इन माइंड रखनी है जब भी आप प्रिपेयर करते हो अपने स्पीकिंग टेस्ट के लिए. वेरी फर्स्ट टिप इज focus on your experience. So as tempting as it may seems to make stories up, stories बनाना अच्छा लगता है, right? Stories create करना. So you want to stick to share your personal experience as much as possible. Now what you feel is कि आप stick रहो कि आप अपना personal experience share करोगे जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है? फोकस करो अपने एक्सपीरियंस पे. कुछ टेस्ट टेकर्स क्या करते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं इन द मिडल बताते हुए, झूठ बोल रहे हैं बिकॉज, या इलेबोरेट करते हैं कोई बैक स्टोरी को अबाउट देयर बैकग्राउंड, या अपीयर करना चाहते हैं उनको मोर इंटरेस्टिंग कि नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है एग्जामिनर को दिखाने के लिए. बट ये ऑफिशियल रूल नहीं है. फोनी स्टोरीज बनाने से कोई आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होने वाला. ये स्पीकिंग का टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, राइट? सो यहाँ पे यू शुड फोकस. इंस्टेड आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यूज करो, अपने यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस को यूज करो अपनी कन्वर्सेशन को मोर एनहांस करने के लिए और मोर नेचुरल बनाने के लिए. सिर्फ स्टोरीज क्रिएट करने से या व्हाट आई वुड से इस कोई भी फोन वाली स्टोरी बना दी या कोई भी बैक स्टोरी ले आया या झूठ बोला, बट दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट शेयर करो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करो और नेचुरल बनाओ अपनी कन्वर्सेशन को. डू दिस. नाउ इफ यू गोना डू दिस, अगर आप ये करते हो तो आप बहुत ज्यादा फोकस रहते हो अपनी प्रोनाउंसिएशन को लेके भी एंड इंटोनेशन को लेके भी, रादर देन फॉर्मिंग अ स्टोरी इटसेल्फ. अगर आप स्टोरी बनाओगे दैट इज डिफरेंट, बट अगर आप ऐसे बोलोगे इट विल बी डिफरेंट. सो फोकस करो अपने एक्सपीरियंस पे. सेकेंड टिप इज डोंट वरी अबाउट योर एग्जामिनर्स ओपिनियन. सो जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो एग्जामिनर के साथ, इट्स इजी टू ओवर एनालाइज देयर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? सो वो इजी हो जाता है कि आप ओवर एनालाइज करो बॉडी लैंग्वेज को, रिस्पॉन्सेस को, जिससे क्या लीड होता है कि ओवर थिंकिंग एंड व्हाट दे थिंक अबाउट यू. सो ओवर थिंकिंग होगी, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में जब भी आप कन्वर्स कर रहे हो और ओवर एनालाइज कर रहे हो अपनी बॉडी को. सो टेस्ट टेकर दे नीड टू रिमेम्बर कि दिस इज नॉट एन अटैक ऑन योर ओपिनियन, कि ये कोई अटैक नहीं है आपके ओपिनियंस पे या बिलीफ पे. ओनली थिंग जो एग्जामिनर असेस कर रहे हैं वो आपकी यूज ऑफ लैंग्वेज को और कैसे आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, कैसे आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, कैसे आप अपनी कन्वर्सेशन को शो करते हो, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी क्या है, उसको इवैल्यूएट करते हैं, राइट? सो इट इज ऑल्सो परफेक्टली नॉर्मल, ये बहुत नॉर्मल है फॉर एग्जामिनर कि वो आपको इंटरप्ट करे बीच में मिड सेंटेंस में और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कोई और, राइट? सो दे कैन आस्क यू एडिशनल क्वेश्चंस और कन्वर्सेशन को वो आगे फर्दर भी ले जा सकते हैं. सो डोंट वरी,
डोंट वरी टू मच अबाउट कि एग्जामिनर का ओपिनियन क्या रहेगा आपके बारे में, राइट? ऑल यू नीड टू डू इज कि फोकस करो खुद पे, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर डिलीवरी, दैट मीन्स योर स्पीच, ठीक है? डोंट वरी अबाउट एग्जामिनर्स ओपिनियन. Second tip is don't over rehearse. Be conversational. So memorize करके आप परफेक्ट आंसर दे सकते हो, बट ये बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज आप मोनोटनस एक रोबोट लगोगे अगर आप ऐसे करते हो. यू विल लुक लाइक यू साउंडिंग लाइक अ रोबोट, कि आप एक स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हो, आपने याद कर रखी है, एंड देन यू आर स्पीकिंग अबाउट दैट. एग्जामिनर्स हाईली ट्रेन्ड होते हैं और वो स्पॉट कर सकते हैं मेमोराइज्ड आंसर्स को, राइट? सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. Scripted answers don't give examiner an accurate gauge of your ability to communicate in English. So scripted answer से आपकी ability नहीं पता लगेगी, so इससे आपका score low ही होने वाला. So instead make use of what you already know and don't be afraid of conversational. यहाँ पे आप conversation रखो अपनी, ठीक है? जो आपको पता है, start speaking about it and make your conversation more enhancing. Speaking test is probably एक ऐसा एग्जामिनेशन है where you can afford to be more casual. यहाँ पे आपको casual और light hearted रहना है, so please take an advantage of it. Next tip is use your anxiety to score better. Now this speaking tip is rarely talked about, right? Now sometimes your nerves may be the key to securing better scores. So you feel nervous when you go for your speaking test, right? So getting mental block is completely normal. आप mentally block हो जाते हो, it is normal for some test takers, right? So rather than being paralyzed by it, take advantage. जब आप normal हुए हो, mental block हुए, then you can start talking about something in the next sentence. Or instead, stay silent. Silent nahi rehna, you can use different fillers. Last session was about fillers also, so you can take a pause लो, native phrase का use करो, fillers का use करो. I'm sorry, my mind just went blank. I'm not really sure, but if I had to say. So simple sentences से आपकी flexibility demonstrate होती है. अपने language resources को efficiently use करो, right? Next is don't over agree with the examiner if you have different opinion, right? So अगर आपका opinion different है, इसका मतलब ये नहीं कि आप over agree कर जाओ examiner के साथ. Most student they believe is कि better score क्या है, क्या तरीका है बेटर स्कोर का, इसकी एग्री करते जाओ किसी भी चीज के साथ, है वॉट एवर और एवरीथिंग जो एग्जामिनर बोल रहा है. बट दिस इज नॉट द केस, ये केस नहीं हो सकता. जस्ट बिकॉज आपका अगर डिफरेंट व्यू है एग्जामिनर से, डजंट मीन कि कन्वर्सेशन आपकी लेस एंगेजिंग होगी. योर कन्वर्सेशन कैन बी मोर एंगेजिंग अगर आपका डिफरेंट व्यू है एंड एग्जामिनर का डिफरेंट व्यू है. So at the end of the day, if you're trying to impress the examiner by sharing same thoughts as them, you will not get high score. ऐसा नहीं होगा. It's about कि आप अपनी conversation को कैसे carry कर रहे हो with your coherence, with your good grammar and your pronunciation. So अगर आप disagree करते हो any of the statements के साथ, just think a way कि आप कैसे उसे acknowledge करोगे एक respectful manner में, right? So don't over agree with the examiner अगर आपके different opinions हैं. Tip number 5, don't fake a native accent or a slang. For students जो strong होते हैं native accents के साथ, that are local to their home country, don't worry about penalized for that, right? Natural accent और slang का कोई effect नहीं है आपके test score पे. But if you don't have accent whatsoever, उसे fake out नहीं करना. Don't try to fake one. Test takers will never be evaluated for how interesting they sound or their ability to successfully carrying out a unique accent, right? So आपको वो नहीं करना. आपको ये शो नहीं करना that you have a very interesting accent और आपकी एबिलिटी क्या है. All you have to do is कि आप फोकस करो अपने components पे that will be actually be assessed, जैसे कि fluency, grammar and pronunciation for your conversation. Okay, so you can ace your IELTS speaking test with the babycode application. The key to ace is to strike the perfect balance between your preparation
and simply being yourself. Do not fake it. Your goal is you have to sound as natural as possible and don't overdo it, please. So keep learning, keep practicing, and watch your IELTS journey. So, right, do follow these 6 steps so that you don't overdo in your speaking test. And please make sure that you watch and attend our live session at 4 to 5 p.m. today. And stay tuned for more tips and strategies. Thank you. Bye bye.